नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस प्राचीन कथा में जो भारत की समयहीन कथाओं से ली गई है। पंचतंत्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक स्पष्ट मन और एक मजबूत इरादे से कुछ भी असंभव नहीं है। आइए, एक समय की बात है जब दंडक वन में कौए और उल्लुओं के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें हम देखेंगे कि कौवों ने अपने शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त की। हमारी कहानी शुरू होती है। कौवों और उल्लुओं की जंग। बहुत समय पहले की बात है। दंडक वन में अपने राजा हिमजा के साथ बहुत से कौवे रहते थे। पास ही एक पेड़ पर अपने राजा वरंदू के साथ कुछ उल्लू भी रहते थे। कौवे और उल्लू इनकी पुरानी दुश्मनी थी। हमेशा इनकी लड़ाई होती रहती थी। एक रात जब सारे कौवे सो रहे थे, उल्लुओं ने उन पर हमला कर दिया। उन सब ने अपने नुकीले नाखूनों से उन्हें बुरी तरह घायल कर डाला। इस अचानक हुए हमले से कुछ कौवे इस तरह घायल हुए कि हिलडुल भी नहीं पा रहे थे। कुछ जो बच गए वो अपने राजा के साथ वहां से जान बचाकर सुरक्षित जगह भाग गए। जब राजा को यकीन हो गया कि सभी सुरक्षित हैं, तब वे घायल कौवों के बारे में सोचने लगे। उन्होंने एक कौवे को कहा, जाओ, जंगल में हमारे घायल साथियों की स्थिति देखकर आओ। कौवा उदास लौट आया और उसने आकर बताया कि सभी घायल साथी मर गए हैं। ये सुनकर हिमजा दुख और क्रोध में बोला, हे ईश्वर, इन सभी कौओं ने मेरे होते हुए इतना कष्ट सहन किया, अपने जीवन से हाथ धो बैठे। वरंदू उल्लू ने मेरे साथियों पर रात्रि में धोखे से प्रहार किया है। मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। एक कौवे ने गुस्से में कहा, हम भी उन पर इसी तरह हमला करेंगे। हिमजा ने तुरंत उसे शांत करवाया और कहा, कृपया मेरी बात आप सभी शांति से सुने। हम उल्लुओं से लड़कर नहीं जीत सकते, उनके ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। और आप सब ये मत भूलिए कि हमारे आधे साथी मर गए हैं। हमारी ताकत पहले से कम हो गई है। हम अच्छे मौके का इंतजार करेंगे और जब मौका मिलेगा हम उनसे बदला जरूर लेंगे। अपने राजा की बात सुनकर उनके मंत्री ने कहा, महाराज, जैसा कि हम उन पर सीधे हमला नहीं कर सकते, मेरे पास एक तरकीब है। राजा हिमजा ने कहा, अच्छा, वो तरकीब क्या है, हमें भी बताइए। राजा हिमजा को अपने इस मंत्री की बुद्धि पर हमेशा से बहुत यकीन था और उन्हें ये भी भरोसा था कि वो कोई न कोई हल जरूर निकाल लेगा। मंत्री ने हल बताया, मैं जाकर उल्लुओं के राजा वरंदू से मिलता हूँ। उसका विश्वास जीतकर तब धोखे से, जैसे उसने हम पर हमला किया था, हम भी करेंगे उन पर वार। उसकी योजना सुनकर कुछ कौवे डर के बोले, अरे नहीं, यदि उसे योजना समझ आ गई तब वो हम पर दोबारा हमला कर देगा। राजा हिमजा ने आगे बढ़कर सबको आश्वस्त कर बोले, अरे आप सब डरो मत, मंत्री का सुझाव बिल्कुल सही है। हम सबको इस पर अमल करना चाहिए। राजा हिमजा ने मंत्री को देखते हुए सवाल किया, क्या तुम्हें उनके राज्य में घुसने में कोई दिक्कत आएगी? मंत्री ने कहा, महाराज, किसी कौवे को आज्ञा दे कि वो कुछ लाल रंग ले आए। मैं खुद को लाल रंग में रंगकर उनके राज्य में प्रवेश करूंगा। आगे की योजना मैं वहां पहुंचकर बनाऊंगा। राजा ने तुरंत
एक कौवे को आदेश दिया। वो जैसे ही लाल रंग लेकर आया, मंत्री कौवे ने अपने पूरे बदन को लाल रंग में रंग डाला और उल्लुओं के राज्य उड़ चला। उधर जब उल्लुओं ने लाल कौवा देखा, तब वो सब बुरी तरह घबरा गए और चिल्लाने लगे, हमारे राज्य में एक शत्रु घुस आया है। लाल रंग में रंगे कौवे ने जब शोर सुना, वो एक पल को डर गया और अगले ही पल उसने अपनी सारी शक्ति बटोर कर कहा, कृपया चिल्लाना बंद कीजिए, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। एक अकेला कौवा वैसे भी इतने शक्तिशाली उल्लुओं का मुकाबला क्या कर सकता है? मैं यहाँ आपके राजा से मिलने आया हूँ। कृपया उन्हें बताएं कि मैं मिलना चाहता हूँ। उल्लुओं ने सोचा, चलो इसकी सुन ही लेते हैं, क्या कहना चाहता है। और उसे अपने राजा वरंदू के पास लेकर गए। वरंदू के पास जाकर एक उल्लू ने कहा, महाराज, कौवों का मंत्री आपसे मिलने आया है। उनकी बात सुनकर वरंदू ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो और मुझसे तुम्हें क्या बात करनी है? तुम भूल रहे हो हम शत्रु हैं तुम्हारे। मंत्री ने कहा, महाराज, उस रात मैं भी घायल हुआ था जब आपने हम सब पर हमला किया था। हमले के बाद हमने इस पर चर्चा भी की। सभी आपसे बहुत क्रोधित हैं और गुस्साए कौवों ने आप पर हमला करने की योजना बनाई और कहने लगे कि आपके राज्य को नष्ट कर देंगे। मैंने उन्हें समझाना चाहा कि वो ऐसा न करें। आखिर आपके पास एक शक्तिशाली सेना है। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वो ऐसा करते हैं तो आप उन्हें खत्म कर देंगे। मैंने उन्हें बताया कि महाराज वरंदू एक बुद्धिमान राजा हैं। हम जैसे शक्तिहीन कौवे उन्हें कभी नहीं हरा सकते। हमेशा वो ही जीतेंगे। मंत्री ने आगे कहा, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को अनसुना कर दिया, इसलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। मुझे ऐसे जिद्दी और बेवकूफ राजा के साथ नहीं रहना है। आप अपने राज्य के किसी कोने में मुझे पड़े रहने दें। मैं आजीवन आपकी सेवा करूँगा। कौवे की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर वरंदू खुश हो गया और उसने निश्चय किया कि वो उसे अपना सेवक बना लेगा। उसके ऐसे फैसले से बाकी उल्लू खुश नहीं थे। एक उल्लू ने कहा, महाराज, ये हमारा पुराना शत्रु है। इसकी बातों पर यकीन न करें। आने वाले समय में ये हमारे दुख का कारण बनेगा। ये सुनते ही कौवे ने कहा, महाराज, यदि मैं आपसे गद्दारी करूंगा तो मारा जाऊंगा। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। मैं स्वयं की इच्छा से अपने जीवन की परवाह न करके एक समझदार व शक्तिशाली राजा की सेवा में आया हूँ। राजा ने कहा, एक अकेला कौवा हमारा क्या नुकसान कर सकता है? देखो ये कितना मीठा बोलता है। इसे यहीं रहने देते हैं। राजा ने कौवे को देखकर बोला, तुम आराम से यहाँ रहो, जो मन खाओ। यहाँ तुम्हें कोई डर नहीं है। अपने राजा की बात मानने के अलावा अब बाकी उल्लुओं के पास कोई और चारा न बचा। सबने सहमति दे दी। कौवा वहां आराम से रहने लगा। जल्द ही अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसने सबका दिल जीत लिया। वो खुश था। उसकी योजना कामयाब हो रही थी। कौवे ने अपने आसपास निगरानी रखना शुरू कर दिया। उसने दिन के समय चारों ओर देखा
तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि सारे उल्लू दिन भर अपने घर में सोते रहते हैं। दिन में कोई नहीं जागता है, न ही राजा के रखवाले, न राजा, न मंत्री। जल्द ही वो ये भी जान गया कि उल्लुओं को दिन में दिखता नहीं है। वो सारे दिन में एकदम अंधे हो जाते हैं, उन्हें सिर्फ रात में दिखता है। कौवे के लिए ये एक अहम जानकारी थी। अब वो जल्द से जल्द अपनी योजना पर काम करना चाहता था। दूसरे दिन जब सूरज के निकलते ही सारे उल्लू सो गए, कौवा अपनी योजना को अंजाम देने में जुट गया। वो पास के गांव से गोबर लाया। वह उसे उल्लुओं के घर की छत पर लीप दिया। जब सारे घरों पर गोबर का लेप लग गया, तब उसने सुबह जाकर अपने राजा हिमजा को सारी बात बताई और अपनी योजना के अंतिम चरण की भी जानकारी दी। उसने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ साथियों की जरूरत पड़ेगी। अकेले मैं सारे घरों में आग नहीं लगा पाऊंगा। राजा हिमजा को ये सुनकर बहुत तसल्ली हुई कि उनके मंत्री ने बहुत सही तरीके से अपना काम किया है। उन्होंने तुरंत कुछ कौवों को साथ जाने का आदेश दिया। सब ने मिलकर सारे घरों में आग लगा दी। जब तक उल्लुओं को समझ आया, आग फैल चुकी थी। दिन के उजाले में अंधे उल्लुओं को दिख भी न रहा था। सारे उल्लू वहीं बेबस होकर चीखते रहे। मंत्री ने अपने राजा से कहा, महाराज, अब हमें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। न हमें नया जंगल ढूंढना होगा। अब हम सब आराम से यहीं रहेंगे। ये बात सुनते ही सभी कौवे खुश हो गए और हमेशा के लिए युद्ध भी खत्म हो गया। कौवे रात में बेबस होते हैं, ये उल्लू जानते थे, और उल्लू दिन में बेबस, ये कौवों को पता चल चुका था। जंगल में एक चालाक कौवे के द्वारा हमेशा के लिए शांति स्थापित हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे पास एक स्पष्ट दिमाग और एक ठोस योजना है, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आप इस तरह की और कहानियों का आनंद ले सकते हैं स्टोरी वेव्स ऐप पर, जिसे आप एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन 1 महीने में $1 से भी कम में आता है, जो इसे आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियों का एक किफायती तरीका बनाता है। सभी नई कहानियां स्टोरी वेव्स ऐप पर उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और Instagram, TikTok और Spotify पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेटेड रहें। हमें आपकी इस कहानी को सुनने में खुशी हुई। धन्यवाद।